अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक कि ब्लैक साड़ी पर मैंने क्वेश्चन किया था कम्युनिटी में, 2 मेकअप के कौन सा मेकअप पहले शेयर करूं। तो आपकी फरमाइश थी ब्लैक साड़ी पर जो मेकअप है, तो एग्जैक्टली हम वही करने जा रहे हैं। अभी आपके साथ सामने मैंने शेयर की BBA की आई बेस, यहाँ पे शेयर की मैंने आपके साथ। तो अभी मैं जो आई बेस लगा रही हूँ बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाती हूँ और उसको फिक्स करने के लिए लूज़ पाउडर लगा देती हूँ। जैसा कि अभी आपको दिख रहा है कि मैं आई बेस बहुत हैवी नहीं लगाती, इसलिए कि ज़्यादा हैवी आई बेस करने से रिंकल लाइंस पड़ जाती हैं, लाइंस जो आईज़ के पास होती हैं वो पड़ जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ मॉर्फी की पैलेट शेयर की है और उस मॉर्फी की पैलेट में से मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है बिकॉज़ मुझे करना है स्मोकी मेकअप। लेकिन मेरी जो मॉडल हैं उनकी आईलिड जो है वो स्मॉल है। तो आज उन लोगों के लिए ये मेकअप है जिनकी आईलिड जो है वो स्मॉल है और उस पर स्मोकी मेकअप भी करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहती चलूँ कि आज वीडियो से कहीं से भी कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप मिस कर देते हैं, स्किप कर कर के वीडियो देखते हैं, तो इस तरह से आपके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो निकल जाते हैं। तो बहरहाल अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैं पीच कलर से भी ये मेकअप कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्लाइंट की आपकी डिमांड होती है कि आपको स्मोकी भी चाहिए, शिमरी भी चाहिए और आईलिड आपके पास स्मॉल है, तो आप किस तरह करेंगे। तो ये मैंने डार्क ब्राउन से दोनों साइड पे जस्ट कलर डिपॉज़िट किया, उसको ब्लेंड किया और ब्लेंड करने के बाद हमने कट क्रीज बनाया। और ये कट क्रीज थोड़ा सा हमने ज़्यादा डीप बनाया है, और वो इसलिए कि आप कट क्रीज जितनी डीप बनाएंगे उतना ही अच्छा जो है आपकी लिड जो है हैवी लगेंगी, ज़्यादा बड़ी लगेंगी। तो स्मॉल आई यूजुअली मैं अपनी ये वाली मॉडल के साथ मेकअप करती थी, तो शी इज़ ऑलरेडी प्रिटी, लेकिन मुझे कमी महसूस होती थी, तो मैंने ये ट्रिक अप्लाई किया ख़ुद भी और मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यानी कि हम लिड को जितना ज़्यादा कट क्रीज़ हाई ऊंचे हद तक करेंगे तो आइज़ हमेशा बड़ी लगेंगी, और अगर आपके पास ब्रॉड आइज़ लिड है तो आप उसके ऊपर कम कट क्रीज़ करें। ये एक ट्रिक है जो कि बिगनर्स के लिए नई है। ऑब्वियसली जो करते हैं उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि स्मॉल एंड बिग आइज़ को हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। ये हमने कट क्रीज़ करने के बाद पहले सिल्वर कलर लगाया, सेम मॉर्फी के पैलेट से बेस बनाई आई बेस। उसके बाद मैंने ग्लिटर लगाया, और ग्लिटर जो है कोई भी नॉर्मल आपको मार्केट से मिल जाए, क्योंकि मुझे मार्केट से ही मिली ग्लिटर, मैंने वो लगाई है। और उसके साथ मैंने ग्लू लगाई थी, ST की ग्लू, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ हर ग्लिटर लूज़ ग्लिटर के साथ। NYX की भी आपको अगर ग्लू मिल जाए तो बेस्ट है। और इस तरह से हमने ग्लिटर लगाया, और अब हम कर रहे हैं अपनी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन जो है वो मेरा फेयर है, यानी कि आइवरी कॉम्प्लेक्शन है। तो मैं आइवरी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वाइट लग रहा था, तो मैं F1 की तरफ गई, तो F1 क्रायलॉन की स्टिक लगाई है। अच्छा, F1 जो स्टिक होती है वो होती है येलो टोन में, हल्का सा पीच सा कलर, येलो सी टोन होती है, और जो आइवरी होती है वो पिंकिश वाइट होती है। तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे आई पे मैंने सोचा था कि मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डी कलरेशन नहीं है मेरी मॉडल के, लेकिन क्योंकि मैं लाइटर शेड मैंने F1 यूज़ किया, तो इसलिए आई के पास मैंने ऑरेंज कंसीलर ऊपर से लगा दिया, ठीक है। और इसको लगाकर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। आज वीडियो बेस की थोड़ी सी फास्ट इसलिए कर रही हूँ कि मैं जब नॉर्मल स्पीड पे रख रही थी तो वीडियो कोई 20 मिनट्स पे जा रही थी। अब ये मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं बहुत ही लाइट सी कवरेज करती हूँ, क्रायलॉन की स्टिक बहुत कम लगाती हूँ, और उसके बाद मैं अपनी कस्टमाइज़ बेस लगा रही हूँ। जबकि मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, लेकिन मैं बिल्कुल फेयर वाला जो है वो नहीं लगा रही हूँ कस्टमाइज़ बेस, मैं मीडियम कलर वाला लगा रही हूँ। जस्ट लाइक कि मैं 45, अगर आपके पास क्रायलॉन की केक है तो आप 45 नंबर की लगा लें, तो उससे जो है आपको बहुत अच्छी सी लुक आएगी। यानी कि यूजुअली होता है ना कि क्लाइंट चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फेयर वाली बेस नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्टमाइज़ बेस 45 नंबर वाली जो है मीडियम वाली, वो मैंने अप्लाई की पूरे फेस पे। और इसकी कवरेज देखें कि बस ये
लगाते ही ब्रश से अप्लाई होते ही जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। डैब डैब करके ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा सेटल डाउन किया। और अगर आप लूज़ पाउडर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपको सिखाने के लिए लगा रही हूँ मैं कि लूज़ पाउडर आप लगा लेंगे तो 15-20 घंटे आपकी बेस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और बहुत ही हल्के हाथ से फ्लफ़ी ब्रश से जो लूज़ पाउडर लगाया है उसको ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि जितना बेस के ऊपर इसको पेनिट्रेट होना था लूज़ पाउडर को, वो पेनिट्रेट हो गया। देन हमने सॉफ्ट ब्रश से उसको डस्ट ऑफ कर दिया। ये आप यहाँ पे आप टेप से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने टेप नहीं लगाई थी और यूजुअली मैं टेप लगा के काम नहीं करती हूँ, तो इसलिए आई के पास मैंने ब्रश से एक आउटलाइन बना दी थी। अब यहाँ पे जनाब मैं लगा रही हूँ काशीज़ की वाइट जेल और लोअर लैशेस के करीब तरीन मैं डार्क ब्राउन वही शेड लगा रही हूँ, बिल्कुल जैसे काजल वाला एरिया होता है, टीयर डॉट एरिया होता है, हम वहाँ पे डार्क ब्राउन कलर से जस्ट एक लाइन बना रहे हैं और उस लाइन को मैं पीच कलर से ब्लेंड कर दूँगी। तो इस तरह से आई का बड़ा खूबसूरत सा एक नेचुरल सा शेड बन जाएगा। अब आई के नीचे यहाँ पे मैंने जो सिल्वर कलर लिड के ऊपर लगाया था ग्लू के थ्रू, तो वो मैंने लिड के नीचे टीयर डॉट पे मैंने वो अप्लाई कर दिया। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि आई के नीचे भी, लोअर लैशेस के नीचे आप ये शेड लगाते हैं, कुछ शिमर लगाते हैं। ये आजकल फ़ैशन ट्रेंड में है, तो आप ये अपनी मॉडल के भी कर सकते हैं, आप अपनी ब्राइड्स के भी कर सकते हैं इस तरह से कि आपने सिल्वर इनर कॉर्नर पे मज़ीद और लगा लिया। अब हम आईब्रोज़ कर रहे हैं। आईब्रोज़ के लिए डार्क ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ, आपको पता है प्रोडक्ट क्या यूज़ करती हूँ। तो बहरहाल हमने जेल फॉर्म जो है वो हाफ़, आप देख रहे हैं कि आधी जो आईब्रोज़ हैं हमने वहाँ पर डार्क ब्राउन जेल से किया, और फ्रंट का जो नोज़ की तरफ की जगह से है वहाँ पे मैं पाउडर अप्लाई करूँगी, तो वो एक नेचुरल कलर देगा। जिस तरह से आपकी सामने ये मेरी प्रोडक्ट मौजूद है कि इस तरह से मैंने आईब्रोज़ को शेप किया है। आईब्रोज़ को बहुत एक्सटेंड नहीं किया, जितनी आईब्रोज़ थी सिर्फ उसी पे काम किया है। यहाँ पे क्रिस्टिन की जो पैलेट है, पैलेट नंबर 2, उसका लाइट वाला शेड लेकर मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। तो और स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा नहीं की थी, आपको इंशाल्लाह ताला बल्कि आप लोगों की फ़रमाइश थी कि ये वाली स्टाइलिंग भी जो है वो मैं शेयर करूं, लेकिन उस वक्त मैंने ऑफ़ कैमरे में स्टाइलिंग की थी। बालों को हमने पहले कर्ल कर लिया था और हमने फिर स्टाइलिंग की थी। तो बहरहाल वो स्टाइलिंग आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूँगी। अब यहाँ पे हमने कॉन्टोर करने के बाद ब्लश ऑन किया। ब्लश ऑन पीच एंड पिंक को मिलाकर मैं यूजुअली करती हूँ। अभी यहाँ पे फिर से एक और ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि जब ये इस तरह से लूज़ पाउडर आप कॉन्टूर और ब्लश के बाद आप जो फ्री सरफेस है वहाँ पर आप इस तरह से लगा देते हैं, तो आपके जो ये लूज़ पाउडर जैसे अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी स्किन, आपका फेस जो है वो लिफ्ट अप हुआ। तो यानी कि ये लूज़ पाउडर लगाने का मकसद ये है कि हम फेस को लिफ्ट अप करें, या फेस हमारा मेकअप के बाद बहुत ज़्यादा हैवी और लुक्स जो है वो बहुत बड़े बड़े ना लगें। तो इसलिए हम कंटूर करते हैं, और उस कंटूर को हमने लूज़ पाउडर के थ्रू इस तरह से लिफ्ट अप कर दिया। यहाँ पे एक और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं अपने ब्रश को हल्का सा वेट करती हूँ। ये मैं डे फर्स्ट से, जब से मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया है, तो ये वेट करती हूँ मैं किस चीज़ के साथ। मैंने अपने प्रीवियस चैनल पे भी बताया था कि मैं फिक्सर, जो मेकअप फिक्सर होता है उसके साथ जो है वो ये वेट कर लेती हूँ अपने ब्रश को। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूँ कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि मेकअप फिक्सर जो है बहुत अच्छा वो बताइएगा, तो मुझे BBA का मेकअप फिक्सर बहुत ज़्यादा पसंद है, और क्रायलॉन का भी फिक्सर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे जनाब हम लगा रहे हैं लाइनर, और लाइनर लगाने के लिए आइज़ को ओपन करवा कर जो लैशेस के अंदर का एरिया होता है वहाँ पे भी मैं जेल लाइनर ज़रूर लगाती हूँ, तो उससे आपकी लैशेस बहुत नेचुरल लगती हैं और बहुत ज़्यादा हैवी लैशेस लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और मैं अपनी नेहा के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लैशेस नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत नेचुरल करती हूँ। और नेहा का एक बात बताऊँ कि बेशक ये मेरी ना ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन इनकी अपनी एक क्वालिटी है कि ये मेरे अलावा किसी और के साथ कंफर्टेबल होती नहीं है, तो ये मेरे पास अवेलेबल होती हैं और ये सिर्फ मेरे लिए करती हैं। जबकि माशाल्लाह से इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं और इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि ब्रांड्स अप्रोच करें इनको, लेकिन
शी लाइक्स ओनली माई वर्क, तो इसलिए ये मेरे प्रोडक्ट की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और यूजुअली होता है कि नेहा के साथ मैं काम तब करती हूँ जब मैं और ये दोनों बिल्कुल ही फ्री हूँ। तो अगर जब ये मेरे पास आपको काफ़ी दिनों तक नज़र ना आए तो इट मीन्स के हम हौच पौच में काम नहीं करते ही। नेहा बहुत ही इजी टाइम पे करती हैं कि बहुत इजी हो जाए तब करें। तो जनाब यहाँ पे हम लिपस्टिक लगा रहे हैं और लिपस्टिक हमने लगाई है दो कलर को मिक्स करके, एक जो लाइट ब्राउन कलर मैं लगाती हूँ वो कलर और ऑरेंज कलर, इन दोनों कलर्स को मिलाकर जब मैं लगाती हूँ तो कुछ ये पीच कलर की लिपस्टिक बन जाती है। और मुझे पीच कलर की ही लिपस्टिक करनी थी क्योंकि मैंने आईज़ पे स्मोकी लुक दिया है एंड शिमर लुक दिया है। मेरी सारी वीडियोस में ज्वेलरी एंड ड्रेसेस स्पॉन्सर होते हैं फरीदास कलेक्शन के, तो मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ हो गया हमारा फाइनल लुक। ये बेसिकली हेयर हमने बिल्कुल जब हम वाइंड अप कर रहे थे अपना मेकअप तो ये ओपन हेयर में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कि एक छोटी सी वीडियो हम यूँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे दें इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। मेरे चैनल को प्रमोट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।